जय हिंद साथियों, आज हम क्लास 10th के मैथ के परिमेय संख्या पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए परिमेय संख्या देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए परिमेय संख्या का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है? वे सभी संख्या जो p/q के रूप में मौजूद हो, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। वे सभी संख्या जो p/q के रूप में मौजूद हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 2/3, 4/3, ये सब क्या हो जाएगा? बहुत सारे, लेकिन नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, तो उन सब को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ये पहला कंडीशन हुआ। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन आपका हो जाएगा, देखते हैं। दूसरा कंडीशन होगा जो सौंत होगा, जिसका दशमलव प्रसार सौंत होगा। ठीक, सौंत मतलब होता है, सौंत मतलब देखते हैं सौंत मतलब क्या होता है। सौंत मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज़ में भाग देने के बाद 3.46789 कुछ भी आके रुक जाए। ठीक, और उसका शेषफल जो है 0 बचे। किसी भी संख्या में भाग देने के बाद शेषफल 0 बचेगा, तो उसी को हम सौंत कहेंगे। जैसे कि ये रहा इसका एग्जांपल, और आ सकता है आपका 4.4968842, ये सब क्या हो गया? ये सब सौंत हो गया। ठीक, और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? तीसरा कंडीशन होना चाहिए आवर्ती हो। आवर्ती क्या हो? आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या होता है? आवर्ती मतलब होता है रिपीटिंग। क्या? रिपीटिंग। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या में भाग देने के बाद उसका परिणाम आ सकता है 0.3333, मतलब एक ही चीज़ रिपीट होकर आ रही है बार बार, तो इस संख्या को हम बोलेंगे आवर्ती संख्या। तो ये सब भी किसके अंतर्गत चला जाता है? परिमेय संख्या के अंतर्गत। मान लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं 4.678888, ये सब बार बार रिपीट होके आ रही है, तो ये सब भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 4.678 पर रेकरिंग भी दे सकते हैं। ठीक, क्या दे सकते हैं? रेकरिंग। इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है। और यहाँ पे जो हम लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। ठीक, तो ये सब हो जाता है परिमेय संख्या। ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत। अब अपरिमेय संख्या में देखते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या जो, देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका ये हो जाएगा √2, √3, √5। यदि इसका दशमलव प्रसार की बात करें, ठीक, इसका दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार असौंत होता है। क्या होता है? असौंत। असौंत क्या हुआ? जैसे कि अब किसी भी चीज़ में भाग देंगे तो उसका परिणाम आ सकता है 4.670, 6700, 67, ऐसे करके, मतलब जो है ना, जो पूर्णतः नहीं घटेगा। किसी भी संख्या में भाग देने के बाद जो पूर्णतः नहीं करता है और कुछ से कुछ अलग अलग होते होते चेंज, कुछ से कुछ चेंज होके आता है, तो वो सब क्या हो जाता है? असौंत होता है। तीसरा होना चाहिए, असौंत तो हो गया, और इसी को क्या बोला जाता है? अनावर्ती भी बोला जाता है। अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अनावर्ती। ठीक, जो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ रिपीट तो नहीं हो गया, अलग अलग, हमेशा अलग अलग टाइप का आया, तो इसी संख्या को क्या बोलेंगे? असौंत। ठीक, ये सब संख्या क्या हो गया? असौंत हो गया। इससे एग्जाम्पल, इससे जो है एग्जाम में आने की क्वेश्चन संभावना रहती है। ठीक, तो सोचिए, देखिए एक बात याद रखिएगा, ये भी, ये 22/7 जो है ना, ये परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये तो हो गया परिमेय और अपरिमेय। अब इन दोनों के बीच जो है झगड़ा लड़ाते हैं, झगड़ा लगाते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। देखते हैं लड़ाई झगड़ा कैसे कैसे होता है। ठीक, क्योंकि उससे झगड़ा लड़ाई से भी क्वेश्चन कुछ पूछ दिया जाता है।
चलिए अब देखते हैं परिमेय और अपरिमेय बीच, अपरिमेय के बीच एक्सजेक्शन। ठीक, चलिए पहला देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या ठीक जोड़ या घटा करेगा। ठीक, परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे किसको? अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या। तो इसका परिणाम क्या आएगा पता है? जब एक परिमेय संख्या रहेगा दूसरा अपरिमेय संख्या रहेगा, इन दोनों के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो इसका परिणाम आ जाएगा अपरिमेय। क्या आएगा परिणाम? अपरिमेय संख्या। ठीक, एक परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन बनाएंगे ना तो उसका परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक, जोड़ का रहे या घटा का रहे या गुणा का रहे या भाग का रहे, इन चारों यदि कुछ भी रिलेशन बनाएंगे परिमेय और अपरिमेय के बीच तो उसका परिणाम क्या आएगा? अपरिमेय। जैसे कि आप सोचिए यदि चोर के साथ में एक इंसान जाएगा चोरी करने के लिए, ठीक, इंसान चोरी करने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ चोर के साथ में जाएगा, और लेकिन चोर जो है चोरी करने के लिए जाएगा। अब सोचिए चोर चोरी करने के लिए जाएगा और चोर जो है चोरी कर लेगा और उसको पकड़ लेगा उन दोनों को, तो क्या होगा? इंसान को छोड़ देगा तो नहीं है, उसको भी पिटाई लगेगा। ठीक, वहाँ पे आप वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाने लगेगा कि हम इंसान है, हमें छोड़ दीजिए, वो सब नहीं होता है। आप उसके साथ में गए तो आप भी चोर हो गए। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी होता है। आप ये अपरिमेय जो है ना खच्चर है, बहुत ख़त्म लोग है, ये जिसके साथ में सट जाता है उसे भी लेके डूब जाता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है अपरिमेय संख्या के साथ में यदि कोई भी परिमेय संख्या मिल जाएगा तो उसका परिणाम हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, ये तो बात हो गया। दूसरी बात ये भी याद रखना है आपको, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में कोई भी ये झगड़ा लड़ाई कुछ भी होगा तो इसका परिणाम क्या आएगा पता है? इसका परिणाम आ सकता है आपका परिमेय या तो अपरिमेय, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक, याद रखिएगा अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगी अर्थात संक्रिया, संक्रिया मतलब होता है जोड़ घटा गुणा भाग, कुछ भी होगा तो उसका परिणाम या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। ठीक, ये बात याद रखना। ये सिर्फ था परिमेय और अपरिमेय की बात। इतना सा बात हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो क्या बोलें, परिमेय संख्या के बीच में यदि कोई भी अपरिमेय संख्या घुस जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम जो है हमेशा क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या होगा। यदि अपरिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या दोनों आपस में लड़ेगा तो क्या होगा परिणाम? या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। अब इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो पहला नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं 2 में जोड़ेंगे √3 को, तो इसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों देखिए एक है परिमेय और एक क्या है? अपरिमेय। अब हम इन दोनों को क्या कह देंगे? एक है परिमेय दूसरा क्या है? अपरिमेय। अब परिमेय के साथ में अपरिमेय जुट गया तो इसको भी बना दिया, क्या बना दिया जी? ये बन गया अपरिमेय। ठीक, अब ले लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पे घटा भी दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं होगा, तो फिर भी क्या होगा? अपरिमेय। यहाँ पे गुणा का भी चिन्ह देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, फिर भी अपरिमेय। भाग का भी देंगे तो कुछ भी नहीं, फिर भी क्या? अपरिमेय। तो अब ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक, अब हम 2 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा का, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय या अपरिमेय जोड़ अपरिमेय या अपरिमेय जोड़ तो हो गया, घटा गुणा भाग कुछ भी देख के चेक करते हैं। देखिए √2 जो √2 करेंगे तो क्या होगा? 2√2 होगा, 2√2। तो ये क्या बना? फिर भी तो बना अपरिमेय। यहाँ पे घटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा भी देंगे तो क्या होगा? कुछ भी देंगे, मतलब जोड़ रहे, घटा रहे, गुणा रहे या भाग रहे, तो क्या होगा? इससे थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे तो हो गया ये अपरिमेय, यदि हम सोचिए ये तो हम जोड़ दे दिए थे। ठीक, यदि हम √2 में घटा देते √2 को तो क्या होता? परिणाम 0। तो क्या बन गया? 0 क्या है? ये 0 जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए तीसरा, ये दूसरा एग्जाम्पल इसके लिए, ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं √2 में गुणा करेंगे √2 से तो क्या आता है? कंप्लीट 2। ये क्या हो गया आपका? परिमेय। ऊपर में सिर्फ एक अपरिमेय आया। ठीक,
चौथा कंडीशन देखते हैं, √2 में भाग देंगे √2 से, अर्थात अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो परिणाम 1 आएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए ये कहना मुश्किल है, आप यहाँ √2 की जगह √3 दे दीजिए, देखिए परिमेय नहीं अपरिमेय बन जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में कितो लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो फिर भी ये दोनों सुधरने वाला नहीं है, अर्थात या तो परिमेय भी हो सकता है या तो और परिमेय भी हो सकता है, सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता है। ठीक, हमें आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं अब क्या होगा। आज इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम शांत और अशांत के बारे में अच्छी तरीक़ा से डिस्कस करेंगे। उसके बाद और वो डिस्कस करेंगे जैसे कि रेकरिंग वाला जो था उसको हम भिन्न के रूप में बदलने का कोशिश करेंगे।